पिताजी, बुली को कोमा में पहुंचाने वाले को हमने ढूंढ निकाला, आ जाइए। कहाँ है वो? उस कमीने हरामजादे कुत्ते को मेरे सामने लेकर आओ। उसे बाहर निकालो। यकीन नहीं होता इस जोकर ने ऐसा किया होगा। इन्होंने ही मुझे बताया कि मेरी छोटी सी टपली से इनका भाई कोमा में चला गया। कोमा में भी इसे सपने आते होंगे तो मेरे। सिर्फ 1.5 फुट का तो है ये। तुम्हारे जैसे लंबे चौड़े पहलवान भाई को कैसे मारेगा ये? ए, अगर तेरा बेटा पहलवान है तो मैं भी फौलाद की औलाद हूँ। काट के रख दूंगा मेरे घने बालों की कसम। क्या बक रहा है ये? मैं फिर पूछता हूँ, क्या ये वही आदमी है या फिर इस घर में घुसने का कोई घटिया सीक्रेट प्लान है तुम्हारा? इस 1.5 फुट के जोकर को देखकर मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। नहीं पिताजी, ये वही है, आपके सर की कसम। मेरे सिर की कसम खा रहे हो तुम? अगर मुझे पता चला कि ये वो नहीं है तो तुम तीनों भाइयों को जान से मारने से पहले मैं जरा भी नहीं सोचूंगा। तुम्हारी सर की कसम। कार्तिक, ये यहाँ कैसे है? अब तो हम इसका नाम भी नहीं ले सकते। क्या बात है अंकल? अरे कुछ खास बात है। मेरे बेटे को कोमा में पहुंचाने वाला मिल गया। अच्छा। ये लोग अरे ये सब तो मेरे बेटे हैं। तुम पहले से इन्हें जानते हो। ये आपके बेटे हैं? हाँ। यही तो मुझे मारना चाहते थे अंकल। नहीं पिताजी, कार्तिक को क्यों मारना चाहते हो तुम? सच बताओ, मैटर क्या है? बात ये है कि पिताजी मैं अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। मैं ही बता देता हूँ। अंकल सुनिए, इंदु के पापा ने मुझे मारने की सुपारी दी है इन्हें, इसलिए इतने दिनों से ये मेरे पीछे पड़े हैं। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। तुम जानते भी हो कार्तिक कौन है? ये वही नौजवान है जिसने मेरी जान बचाई थी। प्रणाम करो इसे। अरे इट्स ओके। ओ ये नौटंकी बंद करो और ये बताओ मुझे क्या रोल करना है? लेट होने पर मैं इरिटेट हो जाता हूँ। इस कार्टून कैरेक्टर का क्लाइमैक्स तो सोच रखा है मैंने। इसका तो सैलेड बनाकर पार्सल कर दो। मुझे ककड़ी समझाए क्या? लगता है सैलेड बन के ही रहेगा। इस पर मैं क्या बोल रहे हो? प्लीज। क्यों रोका इन्हें? अंकल, इसे मारने का हक आपके बेटे को ही मिलना चाहिए। तुम क्या बात कर रहे हो? बुल्ली कैसे मार सकता है? वो तो कोमा में है ना। तो फिर उसके ठीक होने तक हम इसे यहीं अपने कैद में रखेंगे। ये नहीं हो सकता। इस मेंटल को देखकर मैं सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। खुद सेंटिमेंटल है, मुझे मेंटल बोलता है। इसे जान से मारने में क्या मजा है? कोमा से उठकर वो इसे हाथों से मारेगा, तब बदला पूरा होगा। क्या बात है कार्तिक, ये हुई ना मर्दों वाली बात। सोले ने नहीं चल दी। चुप रहो। इस बलि के बकरे को खिला पिलाकर इतना मोटा कर दो कि इसे हलाल करने के बाद पूरा घर इसके टुकड़ों से भर जाए। ले जाओ इस मेमने को। टच मी नॉट। इज्जत से आ रहा हूँ ना। बाप रे, इतने सारे सांड, बीच में फंस गया बेचारा भांड। जिसकी तलाश थी वो तो मिल गया, अब इन्हें अंदर आने की इजाजत दे दीजिए। अंदर मरो आप। कार्तिक, इस परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम इनकी मदद कर रहे हो। तुम बहुत अच्छे हो कार्तिक। किसी की मदद करने के लिए रिश्तों की नहीं, भावनाओं की जरूरत होती है। थैंक यू दोस्त। एन वक्त पर उन कसाईयों को रोका ना होता तो अब तक मेरा कीमा बन चुका होता। वैसे तुम हो कौन? मैं राजू, खाता हूँ काजू। कोर्ट का फोर्ट हूँ मैं। लॉयर हो? छोड़ो, लायर। झूठ बोलना मेरी हॉबी है। निर्दोष लोगों को फंसाकर मिलती हरी हरी बॉबी है। उस बुल्ली को कोमा में तुम्ही ने भेजा? मुझसे कॉकरोच तक नहीं मारा जाता, उस बैल को क्या मारूंगा? तो तुमने ऐसा कहा क्यों? पागल हो क्या? पागल मैं नहीं, वो पेड्डी रेड्डी है। ऐसा उसके बेटों ने मुझे बताया। उन्होंने ये झूठ बोलने के लिए मेरे साथ डील की है। पर डे 1 लाख रुपीस, टोटल 5 लाख मांगे। सोचा 3 लाख तो दे ही देंगे, पर ये गधे 5 दिन के 5 लाख मान ही क्या गए। करे, बेचारे मेंटल हैं इसलिए 5 में मान गए। क्या मतलब? हाँ, वो पागलों के पागल हैं। रियली? वो तीनों भी? पेशेंट की बीमारी डॉक्टर ही समझता है। पेशेंट? आई एम कार्तिक, साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट? दिखने में तो आर्टिस्ट लगते हो, थोड़े साइकिक भी। लगता है सचमुच किसी मेंटल हॉस्पिटल में आ गया हो। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो पहले लंबी कहानी सुनो। कोई चॉइस है? 15 साल पहले की बात है। एक सीजन आया था। मैंगो सीजन था? नहीं, शादियों का। पेड्डी रेड्डी अपनी नाबालिग बेटी की शादी करवाने घर से निकले। वो बस गाड़ी में बैठकर रोड पर पहुंचे ही थे कि अचानक एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाते हुए उनकी गाड़ी की तरफ सामने से तेजी से आया। ड्राइवर ने सोचा कि शायद साइकिल से गाड़ी को खरोंच लग सकती है, इसलिए उसने गाड़ी एक तरफ घुमा ली। उसी वक्त सामने से आती हुई गाड़ी से उनकी गाड़ी टकरा गई और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। साइकिल से गाड़ी डैमेज न हो जाए इसलिए गाड़ी घुमाई? कौन गधा था वो? खुद पेड्डी रेड्डी। काला गेंडा? एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगने की वजह से वो पागल हो गए और बुल्ली रेड्डी उस एक्सीडेंट की वजह से कोमा में गया और शादी कैंसिल हो गई। जिस तरह किसी वायरस से बीमारियां फैलने लगती हैं, वैसे पेड्डी रेड्डी का पागलपन घर वालों में फैल गया। ओहो, बात यही खत्म नहीं हुई। मैंने कहानी का असली ट्विस्ट तो बताया ही नहीं। वो क्या है? एक्चुअली वो साइकिल मैं चला रहा था। डॉक्टर? यस मिस्टर राजू, यस।
मेरी वजह से आज पूरा खानदान इस बीमारी से जूझ रहा है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और साइकियाट्रिस्ट बना ताकि मैं इनके पागलपन का इलाज कर सकूं और इनके कुंवारी बेटी की किसी तरह शादी करवा सकूं। हाँ, इसीलिए मैं यहाँ आया। तो असली कल्प्रिट तुम हो, पर ये मेरी जान के पीछे पड़े हैं। बाहर में गई एक्टिंग में जा रहा वो हूँ। मार देंगे तुम्हें। क्यों? ये सन की सोचना है कि तुमने बुल्ली को पीटा और वो कोमा में चला गया, इसलिए। मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। मैं उन सबको बता दूंगा कि असली जिम्मेदार तुम हो। शौक से बताओ। बता के शौक दूंगा। तो दो ना। डरता हूँ क्या? जाओ जाओ। ये लायरा झूठ बोलेगा। गाइस, तुम्हारे भाई को कोमा में डालने वाला मैं नहीं, कोई और है। कौन है वो? कार्तिक। तुम्हें किसने बताया? क्या सोचा तुम लोगों ने? तुम जैसे मेंटल लोगों पर मैं भरोसा करूंगा? कार्तिक ने खुद बताया। है कोई जवाब? पहले खुद उसे मारता है फिर दूसरे का नाम लगाता है। मैंने कब उसे मारा? अपनी 5 लाख की डील हुई थी। कौन सी डील? दिमाग फिर गया क्या तेरा? ये बात किसी और को बताई ना तो तेरा। तू सबसे बड़ा मेंटल है। भाई को मेंटल बोला? ये मेंटल का दादा है। भाइयों को मेंटल कहता है? रुको, समझ गया। इन करारे करारे झापड़ों से एक बात समझ गया, तुम तीनों का आटा ढीला है। डॉक्टर, तुमने इस फैमिली के बारे में एकदम सही कहा। यहाँ तो पागलपंती सर्दी जुकाम की तरह कॉमन है। अब समझ में आई ना बात? नॉर्मल आदमी को मेंटल कहोगे तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेंटल को मेंटल कहोगे तो जंगली जानवर की तरह अटैक करेगा। एकदम डॉक्टर, मुझे कुत्ते की तरह धोया तीनों भाइयों ने। अब इस मुसीबत से कैसे देखो, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। हाँ। ऑप्शन ए, पेड्डी रेड्डी की बेटी की शादी करवा दो। और ऑप्शन बी, इनके पागलपन को इतना बढ़ा दो कि ब्लॉक हुई नसें प्रेशर से ब्लास्ट होकर खुले, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाएं और तुम यहाँ से जिंदा निकलो। तुम ऑप्शन ए पर काम करो और उनकी पागलपंती को ऊंचाइयों तक मैं पहुंचाता Very good, हूं। sir. थैंक यू डॉक्टर। पीछे हटो, पीछे हटो। ये क्यों लेकर आए? शादी होने तक इसे लाने से मना किया था ना, फिर भी ले आए। मैंने सोचा। अरे क्या सोचा? अगर कोई देख लेगा तो मुसीबत होगी। ये क्या हो रहा है यहाँ? जादू टोना कर रहे हो क्या? ये लाइटिंग क्यों है? और ये मैं कुर्सी? हाथ जोड़ता हूँ, चिल्लाइए मत। ये कुर्सी नहीं है, ड्रीम मशीन है। वॉशिंग मशीन सुना था, टाइम मशीन सुना था, ड्रीम मशीन क्या है? अरे, सपनों को सच करने के लिए किसी साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई थी, वही है ये ड्रीम मशीन। वो क्या है ना चाचा, हर आदमी की लाइफ में एक विलन जरूर होता है जो हमें बहुत तंग करता है और हम बस उसे झेलते हैं, और इसी सप्रेशन से डिप्रेशन हो जाता है और इसी वजह से टेंशन होता है, थॉट्स में इरिटेशन होती है, पेट में वाइब्रेशन होती है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, माइंड स्टक हो जाता है और आदमी का खेल खत्म। उसके बाद क्या, बॉडी को उठा के गटर में फेंक दो। क्यों भाई? हाँ सही है। इसीलिए जब ज्यादा लोग मरने लगे तो अमेरिका ने खोज शुरू की और ये मशीन बन गई। अरे, उसके इंटरनेशनल प्रमोशन के लिए उन्होंने इंग्लिश में फिल्म भी बनाई थी। हिंदी वर्जन का क्या नाम था? इंद्रजाल था। हाँ करेक्ट। उसी आइडिया को चाइनीज लोगों ने कॉपी किया और ये मशीन बनाई। मेरे चाइना में किए इवेंट मैनेजमेंट से खुश होकर ये प्रेजेंट डेली। इस मशीन के जरिए जो लोग हम पर रियल लाइफ में टॉर्चर करते हैं ना, सपनों में उनका बैंड बजाकर हमें सुकून मिलता है। इससे बॉडी फिट होती है और लाइफ खुश रहती है। समझ गए ना? बात समझ में आ गई। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुर्सी पर बैठकर सपनों में जाना चाहता आप हूँ। जाकर क्या करेंगे? हर आदमी की दुख भरी कहानी है। साले साहब इतना डांटते हैं कि मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। अरे रे, आपकी हालत बहुत खराब है। इसलिए मुझे भी अपने क्लब में जोड़ लो ना प्लीज। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। वो क्या है? जब आप सपने में घुसते हैं तो रियल लाइफ कैरेक्टर भी वहाँ आते हैं। आप उनसे मत बताइए कि आप सपने में हैं। बताया तो? सपने में ही टपक जाएंगे। इसीलिए अगर सपने की कोई भी बात बतानी है तो क्लब के मेंबर्स को बताइए। एक और जरूरी बात, सपने में बिताए 10 मिनट असली जिंदगी के 10 दिनों के बराबर हैं। अगर मैं वापस आना चाहूँ तो? आंख बंद करके बस गाना गाना है। मुझे मंजूर है। मुझे भी सपनों की दुनिया में ले चलो प्लीज। ओके चाचा, सपने में सबको गालियां देना। हाँ, ऑल द बेस्ट, सेफ जर्नी। क्लोज योर आईज, कॉन्सेंट्रेट, रिलैक्स। ओ जी सुनो, जिम की घंटी बज गई। हे भगवान, रात भर दारू पिएगा, दिन भर भैया की गाली खाएगा। बेशरम, पता नहीं कब इसे अकल आएगी। ये जिम जा रही है? ये उसी की घंटी है क्या? हर चीज तो पहले जैसी है, पर रामराज ने कहा था कि ये सपना है।
डॉक्टर प्रेम प्रताप सिंह 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 स्वागतम सुस्वागतम। आप तो चौधरी, जस्टिस चौधरी। अरे राम तुम हो, तुम तो हितेंद्र जैसी एक्टिंग कर रहे हो। अभी तुमने देखा ही क्या है, मैं तो उनसे भी अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। आगे और आगे, उससे भी आगे देखो तो समझोगे। वो तो ठीक है, पर ये सब क्या है? रंगीन सपना। आप इस वक्त सपना देख रहे हैं। ये आपका टेक्निकलर सपना है और हम आपसे मिलने आए हैं। ये क्या है? अगर ये सपना है तो यहाँ भी मेरा साला कुत्ते की तरह भौंक क्यों रहा है? पागल हो तुम। इस सपने में क्यों आए हो? ताकि रियल लाइफ में लोगों से बदला ले सके, यही ना? और इसका विलन पता है, इसका साला जयकृष्ण शर्मा। वो तुम्हें चुनौती दे रहा है। क्या करोगे बताओ? काका समझ गया, मैं इसका जरूर बदला लूंगा। यही मेरी इच्छा है, मकसद है, ड्रीम प्रोजेक्ट। तो नेक काम में देरी किस लिए? विजयी भवा। चिल्ला मत बे। इसकी और इसकी डिसिप्लिन की तो प्रेम प्रताप, तुम्हें भागते हुए आना चाहिए। हीरो की तरह चले आ रहे हो। ये टाइम देखो। गला फाड़ के चिल्ला मत, घड़ी उतार के फेंक दे। मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। प्रेम प्रताप से जय कृष्ण शर्मा। तुम्हारा लैंग्वेज देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो। बदल गया, तेरी वजह से बदल गया। भूख लगने पर किचन और प्यास लगने पर बाहर की ओर देखने वाला इंसान था मैं। इस घर में तरसाया है तूने, खाने के लिए, दारू के लिए। आंखों की नींद हराम कर दी है मेरी आंखें जल रही हैं। अगर किसी ने रोका तो मैं जला के राख कर दूंगा। सुन बे साले, तू दादागिरी कर या लड़ाई कर, गुंडे लेकर आ या तोप लेकर आ, अकेले आ या पूरी पलटन लेकर आ, इस प्रेम प्रताप सिंह को छुआ भी ना तो पीस दूंगा चटनी की तरह। अकल नहीं है क्या? भैया के साथ उचित। मेरी बहन को मारा। मुझे भी मारूंगा। मुझे मारेगा? मैं भी मार दूंगा। तेरे घर में पट्टा डालूंगा। फिर भौंकते रहना। टुकड़े कर दूंगा मैं तुम्हारे। मेरी पोजीशन देख, अपनी देख। सपने में भी कोई लड़ता है चाचा? मैं सपने में इसी के लिए तो आया था। अरे आप तो सीधे क्लाइमैक्स पर पहुंच गए। शो तो एंजॉय कीजिए, जाइए जाकर पीजिए। मैं दिन में कहाँ पीता हूँ? अरे सपने में दिन रात नहीं होता। अरे हाँ, सुन बे साले। उसकी हिम्मत देखी, कुत्ते जैसी हरकत की है उसने। मुझे भी उनसे डर लग रहा है भैया। डरने की कोई बात नहीं है। उसने अचानक ऐसी बेहुदा हरकत की और तुम कहते हो डरने की बात ही नहीं है? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे पेशेंट को मैं फेस कर चुका हूँ। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्या? अगर ऐसा डोमिनेशन रहा तो सप्रेशन की वजह से डिप्रेशन होगा और फिर कमोशन से रेवोल्यूशन तैयार हो जाएगा। हफ्ते भर तक बिना ध्यान दिए इन्हें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, ठीक हो जाएंगे। अगर ना छोड़े तो आपकी खैर नहीं, पागल होकर गला काट लेंगे। भैया ऐसी खतरनाक बीमारी कैसे लग गई उसे? डोमिनेशन सर। अगर किसी को हमेशा डांटते रहेंगे तो ऐसा ही होगा ना। हाँ भैया, आपके डोमिनेशन में मैं भी सप्रेशन में रहता हूँ। हाँ सही कहा जी, मैं भी हमेशा डिप्रेशन में रहती हूँ। हाँ भैया, मुझे भी थोड़ा कमोशन फील होता है। मुझे भी रेवोल्यूशन करने की इच्छा होती है। हाँ डैडी, आप सुबह सुबह ही हमें गेंद बनाकर हमसे खेलने बंद करो अपना ये गेंद का खेल। मैं समझ गया हूँ कि मेरी डिसिप्लिन को तुम लोग डोमिनेशन मानकर डर गए हो। अच्छा ठीक है, आज से जानकी की शादी होने तक आप लोग जैसे रहना चाहें वैसे रह सकते हैं। उसके बाद मीटिंग बुलाकर रूल्स को कुछ आसान बना लेंगे। अगर कुछ दिन और ऐसा चलता तो सब पागल हो गए होते। जरा सुनो रामराज, शादी होने तक प्रेम प्रताप को तुम जरा संभाल लो। अरे उसकी फिक्र मत कीजिए सर, मैं सब संभाल लूंगा। ओके डैड, बाय। हेलो, आई एम राजू। कार्तिक की जगह हीरो बनने का क्रेडिट सबसे पहले मैंने लिया था, बाद में तुम आ गए। हम दोनों ही नकली हीरो हैं। मेरे डायरेक्शन पे चलोगे तो दोनों ही ऑस्कर ले जाएंगे। तुम्हारा बिंदु इंदु है ना? कम ऑन फॉलो मी। हाँ, ओके। मार के रख देंगे। ये दो नमूने साथ में? रुको रुको, शर्मिली दुल्हन की तरह क्यों लचक रहे हो? वैभव के सामने ऐसी बातें नहीं कर सकता, आपको बाद में बताऊंगा। ओके। बताओ क्या हुआ? सच बताओ, क्या कांड किया है? ठीक है बताता बको। हूं। मैं इंदु से मिलने उसके कमरे में गया था। उसके बाद? इंदु कहीं नजर नहीं आ रही थी तो मैं उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगा।
अचानक इंदु मेरे पीछे से आई और उसने जोर से मुझे छप्पी दे दी। मैं उसकी बाहों की गिरफ्त में सब कुछ भूल गया। फिर अचानक मुझे होश आया तो उसने नजरें झुकाकर शर्माकर मुझसे कहा, सॉरी कार्तिक, मुझे लगा वैभव है। कोई बात नहीं इंदु, चाहे आदमी गलत हो, फीलिंग्स तो बिल्कुल सही थी ना। थैंक्स वैभव, तुम्हारी वजह से मुझे छप्पी मिली। बस एक पप्पी मिल जाए तो। शट! उस लंगूर से लिपट गए अंगूर समझकर। अब आई ऊंटनी पहाड़ के नीचे। इंदु तुम्हारी बहुत बड़ी दीवानी हो गई है। मेरे पास एक प्लान है, यहाँ आओ। क्या कर रहे हो? इंदु, ओरिजिनल पार्टी आ गई है, घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें, आ जाओ। What's wrong with you? किसी लड़की के साथ इस तरह से पेश आते हैं? I did not expect this from you. What happened इंदु? We both are lovers, right? Just get out. प्यार किया तो टच करने से डरना क्या? क्यों रही हो? यहाँ से कोई आवाज आई? Please, वैभव को यहाँ से बाहर ले जाओ कार्तिक। अरे लेकिन हुआ क्या? पहले इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। इंदु, इसने मुझे बताया जब ये आया था तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखो मैं संभाल लूंगा, मैं चलो यहाँ से, चलो। I will solve the problem, you go. क्या हुआ इंदु? कार्तिक, उस वैभव ने मुझे हक किया। मैंने बिना उसके बारे में जाने सिर्फ उसके हेल्पिंग नेचर की वजह से उससे प्यार किया। लेकिन उसने क्या किया देखा तुमने? क्या प्यार का मतलब सिर्फ यही होता है कार्तिक? नहीं इंदु, अगर वो सच्चे मन से प्यार करता है तो हमेशा तुम्हें अपने दिल से लगा कर रखेगा। वैभव अमेरिका में पला बढ़ा है, उसे यहाँ के कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता। मैं उससे बात करूंगा, यू जस्ट रिलैक्स। क्या यार वैभव, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारा वर्स्ट इंप्रेशन बन गया यार। मैं सच कह रहा हूँ या झूठ, ये बिना जाने किस गधे की बातों में आकर रिएक्ट कर गए। क्यों राजू जी? है कार्तिक जी? वो क्या है ना, सलाह हमेशा समझदार लोगों से लेनी चाहिए, मूर्खों से नहीं। बाय बाय इडियट्स। इडियट बोला? जरा सुनो, मुझे एक डाउट है। अंदर से बड़ी तेज आवाज आई थी, बहुत जोर से मारा क्या उसने? इतनी जोर से? ब्लडी इडियट। क्या हुआ बे? एक ब्रेकिंग न्यूज लाया हूँ। देवगढ़ का सूर्यवंशी परिवार एक नौजवान को गोद लेना चाहता है। एक ऐसा लड़का जो युद्ध कला में माहिर हो, जो मर भी जाए तो उसके पीछे रोने वाला कोई ना हो। ऐसे लड़के को वो गोद लेना चाहते हैं। बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। सर, गुड मॉर्निंग सर। झुक कर। ये क्या बोल रहे हो सर? राजाओं के सामने झुक कर नमस्ते किया जाता है। झुक कर बोलो। ओके। इतना झुक कर चलेगा? लड़का आ गया। यही है लड़का। लगा था खली जैसा लंबा चौड़ा होगा, निकला पिद्दी सा। तुम्हारे सामने तो खली लगता हूँ। सर कुल माफ कर दीजिए। अरे क्या कर रहा है यार? खेल शुरू होने से पहले दी एंड। इस पाव किलो से डरने वाला नहीं हूँ मैं। चुप कर। सर ये क्या है ना, इसके जबान में हड्डी नहीं है। साला पाव किलो मुझे पिद्दी बोलता है। बेटे को पाकर खुश हो रहे। इन्हें क्या पता बेटा ने बॉम्ब गोद लिया। बुरा मत मानो यार, तुम एक एटम बॉम्ब हो, चलता फिरता बॉम्ब। तू ज्यादा परेशान मत हो, सब बड़े प्यार से होगा। मतलब तुम सबको बड़े प्यार से साफ करोगे? राजकुमार सूर्या। जी नाना। आदर से बोलो। आज्ञा दीजिए नाना जी। ये हमारे राजकुमार हैं, आगे से यही सारा हिसाब किताब देखेंगे। 2.5 लाख का बिल है इनका और 50,000 का टिप है। इनका पेमेंट कर। 3 लाख। नमस्कार। थैंक यू सर। जिंदगी में पहली बार राजा बने हो ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जल्दी से बिल चुका दो। तू देख रहा है ये क्या कर रहा है? ये तो मुझे धो डालेगा। आगे से या पीछे से? तेरी तो मैं। तूने मुझे भिखारी बनाने के लिए राजा बनाया, एक झटके में बैंक बैलेंस से 3 लाख चले गए। अरे थोड़ा थोड़ा बाढ़, बाद में बड़ा बड़ा अंदर खींच कर। बकवास कर रहा है, अब क्या करूं बोल। अरे बिल भर और क्या। तुझे नहीं, अरे यार तू अभी राजकुमार बन गया, ये चिंदीगिरी छोड़ दे। मेरा लॉस रिकवर होगा 100%। बम बम भोले, इस महल का रक्षक आ गवा है। अरे वाह, ये बाबा तो बहुत अच्छे हैं। अब बाबा के चमत्कार देखो। ओहो, राजकुमार सूर्या की आंखों का तेज दुश्मन को जलाकर राख कर दे। ये तो अंतर्यामी भी हैं। बाबा गोरखनाथ के नाम पर थोड़ा सा दान दे दई। बाबा का आशीर्वाद सदा महल पर रही। राजकुमार सूर्या, इन्हें 1 लाख रुपया दे दो। 1 लाख? डमरू बचाने का 1 लाख? तुम राजा की फैमिली से हो, ऐसे छोटे मोटे दान से मत हिलो।
4 लाख हो गए। बाबा गोरखनाथ सदा महल का रक्षा करी। जितना गुड़ दोगे उतना आशीर्वाद मीठा होगा। जय विष्णु हरि, बैकुंठ वासी हरि, आज मैं कंगाल हो जाऊंगा। श्री कृष्णा हरि, हमारी भर दो झोली और कर दो हमारी जेब खाली। श्री गोविंदा हरि। राजकुमार सूर्या, इन्हें भी 1 लाख रुपया दे दो। इसको भी 1 लाख दी। मैं भी डमरू लेकर निकल पड़ता हूँ। अब तुम एक राजा हो, राजाओं की तरह व्यवहार करना सीखो। दान देना राजा का धर्म है, चाहे कंगाल हो जाए। समझ गया। जरा हिसाब लगा, 2 दिन में मेरे 5 लाख चले गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने में रोड पे आ जाऊंगा मैं। इट्स पेनिंग, यू नो। आई नो। राजकुमार सूर्या को उनके जन्मदिन के बारे में बताइए। जो आज्ञा। जन्मदिन? साले साहब, परसों आपका जन्मदिन है। ओहो, हैप्पी बर्थडे। सुनो, 1-1 रुपए वाली टॉफी पूरे गांव में बांट दो। क्या सिर्फ टॉफी? एक राजकुमार पहली बार अपना बर्थडे मनाएगा तो सिर्फ टॉफी बांटेगा? अरे उसे तो दिल खोल कर खर्चा करना चाहिए भैया। दिल खोलकर खर्च करना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, 40 गांव हमारे ऊपर निर्भर हैं, तो हर गांव को 1 लाख दिया तो कुल 40 लाख होगा। 40 लाख बस इतना? तूने सुना ना? सुना। और इसके अलावा इस महल की पेंटिंग के लिए सिर्फ 5 लाख और लगेंगे। सुना भैया तुमने? इन्हें पेंटिंग करवानी है, उसके भी पैसे मुझसे ही लेंगे। वो ऐसा है ना कि पेंट करने से महल में रौनक आ जाएगी। तुम पेंट करो, मुझे पेंट करो। करो। ये हुई ना बात। अच्छा, ये सारी कार्स पुराने मॉडल की हुई गवाह है। हमें कुछ नई मॉडल्स की कार लेनी चाहिए। नई कार्स लेनी है। वो भी ले लेंगे। लगता है ये शहर तक जाने के पैसे भी नहीं छोड़ेगा। मेरे कपड़े उतरवाएगा ये। एक बात बताइए, इन घोड़ों को क्या हुआ? इन्हें भी कुछ चाहिए? घोड़े बहुत भूखे हैं, खाना चाहते हैं। 85,000 इनको भी दे दो। अच्छा, मुझे ही काट कर खिला दो। सॉरी सर, घोड़े वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाते। गुड। आइए अंदर आइए, वेज नॉन वेज दिखाता हूँ आपको। आइए। भाई साहब, ये खाना कोई मामूली खाना नहीं है, ये तो 5 स्टार से भी बढ़िया खाना है। ये खाएगा तो मेरे जैसा हो जाएगा। प्रेम प्रताप। क्या प्रेम प्रताप? क्या है रे? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अरे भाई साहब, इन्होंने तो सुबह सुबह शुरू कर दी। ऐसा नहीं है समधी जी, ये शादी होने तक मस्ती करने के लिए मैंने ही परमिशन दी है। कौन तू परमिशन देने वाला? ढोलक, घोंचू, गेंडे, दिस इज माय लाइफ, मेरी पसंद, मेरी ताकत, मेरी खुशी। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए ऐसा है। क्या फर्स्ट टाइम? 20 साल से मैं डे एंड नाइट पी रहा हूँ, मेरी जूती भी पीती है। क्यों घूर रहा है बे? तुझे चखनी है क्या? बिना चखने के इस गधे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रामराज। राम क्या देगा, बाबा जी का ठुल्लू? हाँ सर। मुझे लगता है इसे तुम ही मैनेज कर सकते हो, जरा संभालो। श्योर सर, मैं देखता हूँ। गुरुजी, अब कैसा है तू? उन्हें बहुत बुरा लगा। तू उसकी साइड में कि मेरी? मेरी खातिर। देगा? मेरा हमजोली बाहों की डोली में लेके जा रहा है, इसलिए जा रहा हूँ। सॉरी समधी जी। आदेश, साधु भाई के लोग शहर में आ चुके हैं, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आई है। अगर ऐसा है तो बादशाह हमारे चंगुल से दूर नहीं। बादशाह तुम्हारे सामने बैठा है। What? यस, बादशाह तुम्हारी आंखों के सामने है। ये है बादशाह। यस, मैं हूँ बादशाह। हम ही जंग शुरू और खत्म करते हैं, बाकी सब घास चरते हैं। सॉरी आदेश, तुम इसकी बात छोड़ो, बस इस पर फोकस करो कि साधु के लोग कहाँ हैं। श्योर सर, आज से मैं और मेरी टीम यही करेंगे। इसकी T20 की टीम है क्या?